तो भाइयों, हमारे बहुत सारे किसान साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि धान की फसल रोपाई तो कर दिए हैं, रोपाई करने के बाद जब धान की फसल 15 से 20 या 25 दिन के आसपास पहुंचती है तो उसमें फुटाव देखने को नहीं मिल पा रहा है। मतलब कि कल्लों की संख्या बहुत अच्छी प्रकार से, जिस हिसाब से कल्लों की संख्या होनी चाहिए उस हिसाब से कल्ले वहाँ पर फुटाव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी समस्या देखने को मिल रही है। हमारे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि धान की फसल में कल्लों को बढ़ाने के लिए कौन सी यहाँ पर फर्टिलाइजर्स का यूज करना है, कौन सा उपाय करना है। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही देसी तरीका, बहुत ही शानदार फर्टिलाइजर्स, बहुत ही शानदार खाद के बारे में बताएंगे जो अपनी धान की फसल में डाल देंगे तो धान की फसल से बम्पर आप वहाँ पर कल्लों जो फुटाव है, जो ट्रिलिंग है, जो ब्रांचेज हैं निकलना शुरू हो जाएगा। खेत एकदम एक हफ्ता में यानी 7 से 8 या 10 दिन में खेत पूरा कल्लों से भर जाएगा। वीडियो पे बने रहिए और जो किसान भाई लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो किसान भाइयों हमारा मनोबल बढ़ेगा और अच्छा आपको वहाँ पर कोशिश करेंगे कि विधिवत जानकारी आपको पहुँचे जिससे धान की फसल से या अन्य किसी अन्य फसल से अच्छी पैदावार ले पाएँ। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, जब धान की फसल आप रोपाई कर देते हैं, रोपाई करने के बाद जब धान में पहला खाद यानी सबसे पहला खाद हमारा नाइट्रोजन यानी यूरिया होता है। धान की फसल को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की। यूरिया किसान भाइयों पौधे की अच्छे से बढ़वार करती है, अच्छी सी ग्रोथ करती है और वहाँ पर खेत में हरियाली लाने का अच्छा काम करती है। तो पहला अगर आपने खाद डाल दिया है तो मैं जो खाद बताने जा रहा हूँ, अगर रोपाई से 10 या 15 दिन के बीच पहला खाद डाल दिए हैं तो जो मैं खाद बताना जा रहा हूँ उसको आपको 20 से 25 दिन के खाद के ऊपर देना है दूसरे खाद के रूप में। सबसे पहले किसान भाइयों आपको लेना है यहाँ पर जो सरसों की खली होती है। जब आप सरसों वहाँ पर तेल निकलाए जाते हैं, जो वहाँ पर खली निकलती है, तो खली आपको 5 किलो 1 एकड़ के लिए लेना है। तो यहाँ पर सरसों की जो खली है वो आपको वहाँ पर पीस लेना है, यानी छोटे छोटे टुकड़े वहाँ पर बारीक कर लेना है, जिसको किसी लकड़ी के से डंठल से कूट लेना है। जब कूट लेके आप बारीक बना लेंगे और साथ में किसान भाइयों आपको दूसरा जो प्रोडक्ट लेना है वो लेना है बायोवीटा। बायोवीटा पीआई कंपनी का आप ले सकते हैं, अच्छी कंपनी का, या फिर धनजाइम गोल्ड ले सकते हैं। तो बायोवीटा अच्छा रहेगा तो वहाँ पर बायोवीटा ले सकते हैं। बायोवीटा की जो डोज की बात करें तो यहाँ पर 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बायोवीटा ले सकते हैं जो पाउडर फॉर्म में आता है। और यहाँ पर जो आपको तीसरा प्रोडक्ट लेना है, यानी तीसरा प्रोडक्ट किसान भाइयों यहाँ पर आपको लेना है जो सल्फ़र आती है। सल्फ़र किसान भाइयों आपको यहाँ पर दानेदार लेना है। सल्फ़र की मात्रा की बात करें तो यहाँ पर 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और किसान पर यहाँ पर आपको लेना है 12-32-16 12-32-16 NPK जो आती है वो आपको लेना है 50, यानी 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। अगर आप पहले खाद के रूप में DAP, SSP, NPK डाले हैं तो वहाँ पर छोड़ देना है, नहीं लेना है, बाकी सब प्रोडक्ट लेना है। और अगर नहीं डाले हैं, क्योंकि सभी किसानों के पास अच्छे प्रकार से बजट नहीं होता है उस टाइम पर, तो इस समय किसान भाइयों आप डाल सकते हैं और अच्छी प्रकार से वहाँ पर कल्लों का विकास कर सकते हैं। और जो लास्ट प्रोडक्ट किसान भाइयों लेना है आपको, यहाँ पर जो कीटनाशक हैं, जो दीमक है, आप यहाँ पर कार्टाप ले सकते हैं या बायर कंपनी की रीजन ले सकते हैं। 1 किलो 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, मतलब 1 किलो 1 बीघे के लिए पर्याप्त है, तो यहाँ पर ले सकते हैं। इन सारे प्रोडक्ट का मिक्सचर बना करके आपस में अच्छी प्रकार से मिला करके अपनी धान की फसल में अगर डाल देते हैं तो 1 सप्ताह में अच्छा रिजल्ट किसान भाइयों जो फार्मूला बता रहे हैं बहुत शानदार फार्मूला है। खेत में अच्छी प्रकार से ब्रांचेज, अच्छी प्रकार से कल्लों का निर्माण देखने को मिलेगा। जो नीम की जो वहाँ पर एक खली बता रहे हैं आपकी सरसों की खली से कीटनाशक का बहुत अच्छा काम करेगा। जो फंगस का अटैक देखने को मिलता है, पत्ता लपेटक हो जाते हैं, जो वहाँ पर आप देखते होंगे धान की
जो ऊपर की पत्तियां हैं लाल हल्की पीली हो जाती हैं, इससे किसान भाइयों छुटकारा मिल सकता है। और किसी प्रकार की जो नीचे से वहाँ पर दीमक या फंगस का अटैक देखने को मिलता है, ये किसान भाइयों देखने को नहीं मिलेगा। और खेत में एकदम से वहाँ पर आप देखेंगे खाद एकदम पूरा खेत हरा हरा एकदम ज़मीन की मिट्टी हो जाएगी और बहुत अच्छे ब्रांचेज वहाँ पर देखने को मिलेगा। किसान भाइयों ध्यान रहे, जब आप खाद की बुआई करने जा रहे हों तो खेत में बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, यानी हल्का फुल्का पानी होना चाहिए, नमी होनी चाहिए, तभी आप बुआई कीजिए। और वहाँ पर दूसरी या तीसरे दिन किसान भाइयों आपको वहाँ पर पानी लगा देना है, खेत में पानी चला देना है। पानी इतना आपको वहाँ पर भरना है खेत में कि बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, खेत में बराबर एकदम पानी हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी भी किसान भाइयों अच्छी प्रकार से खाद वहाँ पर काम नहीं कर पाती है। लीच डाउन में यानी मिट्टी की नीची सतह में जो खाद हमारी है चली जाती है, इससे अच्छी प्रकार से खाद वहाँ पर पौधों को नहीं पहुँच सकती है। तो इसलिए किसान भाइयों इन बातों का ध्यान रखना है। और किसान भाइयों अगर आपने धान की रोपाई की है, धान में अगर जब से आप रोपाई कर दिए हैं और खेत थोड़ा सा वहाँ पर नीचा है, यानी पानी बहुत ज़्यादा रुकता है, निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है, जब से आप रोपाई कर दिए ऊपर से बारिश हो गई तो वहाँ पर जो पानी है निकल नहीं पाता है, पानी निकल नहीं पाता है। जब से आपने रोपाई कर दी तब से वहाँ पर खेत में एकदम से पानी भरा हुआ है, तो ज़्यादा लंबे समय तक पानी जो भरा रहता है इससे कल्लों का विकास नहीं हो पाता है, वहाँ पर जो फुटाव है ब्रांचेज हैं वो नहीं हो पाती हैं। तो किसान भाइयों इसके लिए आपको सल्फ़र जो 90% WDG फॉर्म में आता है उसको आप लेना है। ये पानी की जो मात्रा है वो कम भी हो जाएगी और इससे जो फुटाव है, जो पौधे का जो मजबूती है उसमें, तो वो तना मजबूत बनाएगा और फंगस का भी अटैक नहीं आएगा। तो सल्फ़र की मात्रा किसान भाइयों आपको ज़रूर यहाँ पर बढ़ा के देना है, जिससे किसान भाइयों जो पानी की मात्रा भी कम हो जाएगी और जो कल्लों का निर्माण है वो भी ज़्यादा होगा। क्योंकि पानी जब लगातार भरता रहता है तो वहाँ पर मिट्टी एकदम से सेट हो जाती है, पौधे में नीचे की तरह आप देखते होंगे बिल्कुल पानी भरने से वहाँ पर जो हवा है, धूप है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, जिससे वहाँ पर फुटाव अच्छी प्रकार से देखने को नहीं मिल पाता है। जब पानी भरे रहेगा नीचे, अगर हल्का हल्का पानी भरा रहता है तब तो फुटाव हो जाता है, लेकिन जो ज़्यादा पानी भरा रहता है इससे लंबे समय तक, तो वहाँ पर फुटाव नहीं हो पाता है। इस चीज़ों का किसान भाई ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी कमेंट कर रहे हैं कि बढ़िया सा वहाँ पर बढ़वार तो हुई है, लेकिन वहाँ पर जो कल्लों का निर्माण है, जो फुटाव है, वो अच्छे से नहीं हो पाता है। इसके लिए क्या डालें? किसान भाइयों मायने हर चीज़ रखता है, उसमें पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए और कौन कौन सी खाद डाल रहे हैं, खेत की तैयारी आपने कैसे किया है। खेत अगर आपको वहाँ पर उपजाऊ नहीं है, किसी प्रकार से आप वहाँ पर उल्टा सीध या जुताई कर दी है और खेत वहाँ पर अच्छी प्रकार से तैयार नहीं हो पाया है, तब भी कल्लों का निर्माण अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है। खेत में वहाँ पर जो भी पोषक तत्वों की कमी है किसान भाइयों दिखाई पड़ रही है। अगर जड़ों की समस्या किसान भाइयों आपके खेत में है, मतलब उसकी रेशें हैं जो धान के पौधे की हैं, जड़ें हैं, अच्छी प्रकार से नहीं फैल रही हैं, तो उसके लिए किसान भाइयों आप ह्यूमिक एसिड आता है 98% का, वो भी 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको पाउडर फॉर्म वाला मिला लेना है, क्योंकि जड़ों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। क्योंकि कभी कभी खेत में क्या होता है, जड़ें अच्छी प्रकार से नहीं फैलती हैं। जब जड़ें नहीं फैलेंगी तो पौधा हमारा विकास नहीं कर पाता है, चाहे वो धान की फसल हो, चाहे वो मेंथा की फसल हो, चाहे वो आलू की फसल हो, चाहे अन्य कोई गेहूं, सरसों, गन्ना की फसल हो। जब जड़ों का विकास नहीं हो पाएगा तो वहाँ पर कल्ले हैं जो अच्छी प्रकार से वहाँ पर फुटाव होना चाहिए, चाहे गेहूँ, चाहे धान हो, चाहे मेंथा हो, चाहे आलू हो। अगर किसी में रेशों का निर्माण नहीं हो पा रहा है तो पौधा अच्छे से चलता नहीं है, बस एक ही वहाँ पर कल्ला बन के रह जाता है, चाहे गन्ना हो, चाहे सरसों हो, चाहे धान की फसल हो, चाहे मेंथा हो। देखते होंगे जब एक ही पौधा बना रहेगा तो उतनी अच्छी पैदावार किसान भाइयों नहीं निकल पाती है। तो इसलिए ध्यान रहे, क्योंकि लागत भी काफ़ी ज़्यादा लगती है धान की फसल में। किसान भाइयों अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तब तो अच्छी प्रकार से धान की फसल हो जाती है। धान की फसल में पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। दो ही चीज़ें हमारी मायने रखती हैं, पानी प्लस नाइट्रोजन यानी यूरिया की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है धान की फसल में। यूरिया प्लस जिंक और प्लस पानी,
इन 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो यूरिया की कमी किसान भाइयों धान की फसल में नहीं होने देना है। यूरिया हमारी जो धान का पौधा है उसमें हरियाली लाने का काम करता है। पौधे आप देखते होंगे हल्की हल्की पत्तियां उससे पीली हो जाती हैं, जिससे वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। नाइट्रोजन की कमी जब हो जाती है तो पौधे की बढ़वार भी रुक जाती है। पौधे की जो विकास अच्छी प्रकार से होना चाहिए वो अच्छे से नहीं हो पाती है, जिससे वहाँ पर जब वहाँ पर गबोट अवस्था में हमारी धान की फसल पहुँचती है तो बालियाँ जो अच्छे से निकलनी चाहिए वो नहीं निकल पाती हैं, छोटी रह जाती हैं। दानों का भराव भी अच्छे से नहीं हो पाता है। बालियाँ हमारी मोटी और लंबी नहीं आ पाती हैं, जिससे लास्ट में पैदावार भी कम निकलती है। तो इस चीज़ का किसान भाइयों विशेष ध्यान देना है। और एक चीज़ विशेष करके ध्यान देना है, खेत में जो आप मेड़ बनाते हैं उसको अच्छी प्रकार से अच्छी ढंग से ऊंची मेड़, मजबूत मेड़ बनाएं, क्योंकि जब बारिश हो जाती है मेड़ कट जाती हैं, पानी एक दूसरे के खेत में कट जाता है, सारा का सारा पानी उतर जाता है और जो भी आप खाद, उर्वरक, पोषक तत्व जो डालते हैं वो बहकर दूसरे खेत में पहुंच जाते हैं, जिससे अच्छी प्रकार से वहाँ पर जो हमारा पोषक तत्व पौधों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और पानी जो हमारे खेत में भरा रहता है बहुत लंबे समय तक नहीं भरना है, कभी कभी सूखा भी हो जाए, 8-10 दिन के बाद फिर पानी भर देना है और फिर 8-10 दिन सूखा रहता है, जिससे वहाँ पर सूर्य की जो रोशनी है, जो प्रकाश है वो जड़ों तक पहुँचता है, जिससे कल्लों का निर्माण भी होता है। तो मेड़ भी आपको मजबूती से बना देना है। पानी जो है आपने पानी भर दिया और रात में पानी कट गया तो आपको नुकसान भी हो जाता है, आपका जो खर्चा है वो डबल भी हो जाता है। तो इस चीज़ का किसान भाइयों विशेष ध्यान देना है। किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, आंसर देने की पूरी कोशिश करते हैं। जो भी किसान भाई कमेंट करते हैं उसको आंसर दिया जाता है। और किसान भाइयों, जो भी किसान भाई चैनल पर हमारे नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है उसको दबाकर ऑल कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसानों को भी वहां पर सजेशन कीजिए, सलाह कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी जानकारी खेती संबंधित मिलती रहती हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।